हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडल्स। और मॉडल्स में हम आज पढ़ेंगे कैन, कुड, मे और माइट। ये चार ही मॉडल्स आज हम इनका बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं कि ये वो मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं और किन किन परिस्थितियों में हम इनका यूज कर सकते हैं। सो इससे पहले कि हम मॉडल्स के बारे में कुछ बात करें, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हमने पिछली वीडियो में भी ये देखा था कि जो मॉडल्स हैं ये अपने आप में और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सिर्फ वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्य क्रिया की हेल्प करते हैं यानी कि सहायता करते हैं उसके मीनिंग को बेहतर करने के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त ना आपका लेते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडल्स में कैन से, जो कि बड़ा फेमस एक मॉडल है। कैन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सकना। किसी भी चीज को कर सकने के भाव में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि राम लिख सकता है, सो राम कैन राइट। राम लिख सकता है। यहां पे हिंदी में भी लिखने की क्रिया को सहायता देने वाले शब्द जो है सकना, उसे हम हिंदी में कैन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो कैन हम बेसिकली कई तरीकों से कई रूल्स होते हैं कैन के, जिनमें हम यूज करते हैं कैन को। लेकिन एक चीज जो सारे मॉडल्स के लिए सेम है वो ये है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब भी आप कोई भी मॉडल यूज करते हैं, 13 मॉडल्स में से कोई भी मॉडल आप यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, कोई भी मॉडल आप यूज करते हैं, मस्ट, ought टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, हैव टू, कोई भी मॉडल आप यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो कैन के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर चाहे वो कैसा भी टेंस क्यों ना हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का टेंस हो। वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार हम इनको चेंज में ले आते हैं। तो आई कैन राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं। हिंदी में भी लिखने की क्रिया का सहायता करने वाला शब्द है सकना, और इंग्लिश में हम उसको कैन के रूप में यूज करते हैं। सो कैन के कुछ बेसिक यूज है कि कैन हमेशा पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। ये कुछ सिंपल बेसिक एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम कैन को यूज कर लेते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। ऐसी संभावना, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई चीज घटित हो सकती है, लेकिन एक एक्शन होगा तो उसके बाद वो चीज, दूसरी चीज जो है वो घटित हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। जो बिजली है वो खतरनाक हो सकती है, लेकिन कब खतरनाक होगी? जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, जब हम नंगी तारों को हाथ लगाएंगे, जब शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन एक कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन के बाद वो चीज हो सकती है, उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि एक सत्य घटना जो हो सकती है। तीसरा हम कैन का यूज ले सकते हैं परमिशन लेने के लिए। कौन सी परमिशन? इनफॉर्मल। यहां पे अंग्रेजी में एक बड़ा ही विचित्र टॉपिक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो सारे शब्द, वो सारे तरीके हैं जो हम आपस में इस्तेमाल करते हैं। आपस में हम अपने समान के लोगों के साथ, जैसे कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई बहन। लेकिन जब भी हमें ऑफिशियल रिस्पेक्ट दिखानी होती है, दफ्तर में या ऑफिशियली किसी को आदर देना होता है, उसको हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं। तो कैन का इनफॉर्मल वे है कि आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट या कुछ परमिशन ले रहे हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, लेकिन आप अपने टीचर से नहीं कह सकते कैन आई टेक योर पेन। वहां पे आपको हम्बल होने के लिए, उन टीचर को इज्जत देने के लिए आपको कैन यूज नहीं करना है, आपको वहां पे यूज करना है मे आई यूज योर पेन, ना कि कैन आई यूज योर पेन। तो ग्रामेटिकली दोनों सही है, मे आई यूज योर पेन और कैन आई यूज योर पेन। लेकिन फर्क क्या है? जो कैन हम इनफॉर्मल वे में यूज कर रहे हैं, यहां पे हम ज्यादा इज्जत नहीं दिखा रहे। कैन के साथ ज्यादा इज्जत, ज्यादा हम्बलनेस नजर नहीं आती। जबकि मे इसके अपोजिट है। मे एक फॉर्मल यूज है, वो आप अपने टीचर्स के साथ, अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ, या अपनों से बड़े अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। वो एक फॉर्मल वे है रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? मे आई यूज योर पेन। ग्रामेटिकली ये दोनों सेंटेंस सही है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक यूजेस है कैन का। तो इसके और भी एग्जांपल्स हम लेंगे आने वाले टाइम में। तो दूसरा यूज के देखते हैं हम कि ये जो
कैन है ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वर्ब की, और इसकी जो वीक फॉर्म है वो है कुड। बहुत बार हमें ये डाउट रहता है, हमें ये पक्का होता है, हमें क्लासेस में ये रटाया जाता है कि कैन का पास्ट है कुड। गलत नहीं है, कैन का पास्ट कुड है, ठीक है, सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। कुड का सिर्फ कैन के पास्ट के तौर पर ही यूज नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि कैन एक इनफॉर्मल वर्ड है, तो कुड जो है वो उसकी वीक फॉर्म है, तो कुड के यूज में ज्यादा झिझक दिखाई देती है। यानी कि मे के जितना पोलाइट तो नहीं है कुड, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट में कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए। जैसे कुड आई यूज योर पेन, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, उसमें वो गलत नहीं है, वो पास्ट में नहीं जाएगा, लेकिन कुड के प्रेजेंट के भी बहुत सारे यूजेस है। तो जो हमने पढ़ा कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, तो पास्ट में कैन का कुड बन जाता है, वो गलत नहीं है, वो अधूरा है। उसके अलावा भी कुड के और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं, और आज सिर्फ बेसिक बताने वाला हूं मैं। आने वाली क्लासेस में, आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो जो दूसरा कुड का यूज है वो रहेगा, जैसे कैन में हम प्रेजेंट की कैपेसिटी, एबिलिटी की बात कर रहे थे, तो कुड में वो पास हो जाएगा, वही जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। वो गलत नहीं है, लेकिन वो उनके मल्टीपल यूजेस में से एक यूज है कि वो हम पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कुड स्विम, मतलब मैं तैर सकता था, वो पुराने समय की बात कर रहा है। आई कुड स्विम, वो पुराने समय की बात कर रहा है कि यार मैं बचपन में तैर सकता था। तो उसके लिए हमें आगे एक आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी चाहिए, तो आगे हमें एक ऐसा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड चाहिए होता है जो पास्ट को एक्सप्लेन करे। जैसे आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में तैर सकता था। तो ऐसी पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे कैन और कुड के। इसी के साथ कैन और कुड वाला हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये खत्म होता है, और अभी हम शुरू करते हैं मे और माइट। तो डियर, जब हम बात करते हैं मे और माइट की, तो ये दोनों शब्द संभावना दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। संभावना यानी कि कुछ हो सकता है, आने वाले टाइम में भाई ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैन में क्या था? कैन में थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी, इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बात करें दोनों में से पावरफुल कौन है? मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कैन माइट में कम पॉसिबिलिटी है। एक बार दोबारा सुनिएगा, मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी है और माइट में कम पॉसिबिलिटी है। यानी कि जहां पे कम संभावना हो वहां पे हम माइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमें लगे कि इस कार्य का होने की संभावना ज्यादा है वहां पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैन भी हमने पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए यूज किया था, तो संभावना के लिए हमने वहां पे वर्ड यूज किया था थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, वो यहां है सबसे ऊपर कैन पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे मे और तीसरे नंबर पे माइट संभावना दिखाने के लिए। कैन में थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मे और माइट में सिंपल पॉसिबिलिटी की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको हमेशा याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पे मे और तीसरे नंबर पे माइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मे है इसका इस्तेमाल हम परमिशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मेरा बचपन का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था हमारा, मे आई कम इन मैडम या मे आई कम इन सर। उसमें हम टीचर हैं, हमको इज्जत दे रहे हैं, ऑफिशियली फॉर्मल वे में हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम कमरे में आ सकते हैं। इसी के सिमिलर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कैन आई कम इन, लेकिन वहां पे जो सामने बंदा है वो हमारा मित्र होना चाहिए, या वो हमारी उम्र का होना चाहिए, या वहां पे हम ऑफिशियली तरीके से नहीं बैठे हैं, कुछ इस तरह का भाव होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हमने अभी भी देखा कि जो परमिशन के लिए मे, माइट, कैन और कुड, इन चारों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मे, माइट, कैन और कुड, इन चारों का यूज हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। लेकिन अभी हमने इनमें डिफरेंस देखा, कैन इनफॉर्मल वे में और मे फॉर्मल वे में, दोनों में हम रिक्वेस्ट दोनों में हम परमिशन ले सकते हैं। और इनकी जो वीक फॉर्म्स है मे और कुड, ये इनसे ज्यादा झिझक दिखाती हैं, ये इनसे ज्यादा हम्बल और पोलाइट रहती हैं। तो उम्मीद है आप भी, ये बिल्कुल बेसिक लेसन है, आप इनको समझ पा रहे होंगे। आगे हम दूसरे मॉडल्स कवर करेंगे और उसके बाद हम हर एक मॉडल के साथ, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको, कि हर एक मॉडल के साथ हम बी कब लगाते हैं, उसके साथ हैव कब लगाते हैं, और हर एक मॉडल के बाद हैव प्लस बीन हम कहां यूज करते हैं।
तो वहां तक जाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अगर आपको लगे कि हमने कुछ अच्छा कंटेंट तैयार किया है तो। और हमारे वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया आपका, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हमें प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।